हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्वागत है आपका आज के नए वीडियो सेशन में। और दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि हमने आपको दिन में ही 2 बार मेंशन करा दिया था कि प्राइम टाइम में जो हमारी वीडियो आती है उसमें आज हम यूपी टीजीटी जो 2003 का क्वेश्चन पेपर होगा उसके सभी लिटरेचर क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आपने बताया था कि आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको वीडियो को तैयार किया है। आपको एमसीक्यूज नज़र आ रहे हैं, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में हम आपको एक उस क्वेश्चन से संबंधित या उस राइटर से संबंधित या उसके करैक्टर से संबंधित कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन आपको जरूर देंगे, जिससे आपको एक एडिशनल नॉलेज भी उसमें मिल सके। दोस्तों, शुरू करेंगे आज की वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा, हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर का प्ले होगा द टेम्पेस्ट, जो कि 1910 में लिखा गया था। तो दोस्तों, उसकी हीरोइन होगी ऑप्शन नंबर 1 पोर्शिया, ऑप्शन नंबर 2 नरीशिया, ऑप्शन नंबर 3 डेस्टिमोना, ऑप्शन नंबर 4 मिरांडा। डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, मिरांडा। और दोस्तों, मिरांडा एक अन्य कैरेक्टर है प्रेस्पेरो नाम का। तो प्रेस्पेरो की पुत्री है और द टेम्पेस्ट प्ले की हीरोइन है। दोस्तों, टेम्पेस्ट प्ले शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और जो इसमें प्रेस्पेरो नाम का करैक्टर है जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो जो हीरोइन है इसकी मिरांडा उसका पिता है। तो वो एक मैजिशियन है और अपनी पुत्री मिरांडा के साथ में इस प्ले के अंतर्गत जंगल में जो दूर समुद्र में एक टापू है उस पर रहता है। इस प्ले का जो दोस्तों सोर्स होगा वो बरमूडा की एक शिपरेक घटना पर आधारित है। तो और प्रेस्पेरो जो है वो मिलन का राजा था। ठीक है, तो ये आपको एक एडिशनल जानकारी थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर होगा, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज इट। एक लाइन आपको दी गई है, ओ जूलियस सीजर दाउ आर माइट येट दाई स्पिरिट वॉक्स अब्रोड एंड टर्न्स आर स्वार्ड्स इन आर प्रॉपर एक्सटर्नल। व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। यानी इस स्टेटमेंट का जो एसेंस है, जो भाव है, वो क्या है। डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 ब्रूटस वाज टू माइटी, सीजर वाज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, एंटोनी वाज माइटी और कैसियस वाज माइटी। तो फ्रेंड्स, ये लाइन जो बोली गई है ये सीजर के विषय में बोली गई है, जूलियस सीजर के विषय में। और जूलियस सीजर वाज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। और दोस्तों, जूलियस सीजर जो है हमारा एक रोमन प्ले होगा, जो कि रोमन प्ले होने के साथ साथ जो कि एक रोमन ट्रेजेडी भी है। और ये एक रोमन का जो ट्रू सिविल वार था उस पर आधारित एक घटना होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होगा, हु स्टेज दीज वर्ड्स फॉर शेक्सपियर, soul of the age, the applause, the delight, the wonder of our stage। ये वर्ड्स किसके द्वारा बोले गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑप्शन नंबर 2 टी.एस. इलियट, ऑप्शन नंबर 3 बेन जॉनसन और ऑप्शन नंबर 4 टी. ईगल्टन। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, बेन जॉनसन। और बेन जॉनसन के विषय में यदि दोस्तों हम बात करें तो बेन जॉनसन जो है शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी बोले तो समकालीन होता है, ये उनके कंटेम्प्रेरी राइटर थे। और उनका जो पहला एक सुपरहिट प्ले था दोस्तों वो था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। और इसको उन्होंने जो पब्लिश किया था वो 1598 में इसको पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका होगा, मैकबेथ सीज द गोस्ट ऑफ। दोस्तों, मैकबेथ भूत देखता है, तो वो किसका भूत देखता है। नंबर 1 बैंको, नंबर 2 डंकन, नंबर 3 यागो, नंबर 4 हेमलेट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, बैंको। क्योंकि मैकबेथ जो है बैंको का घोस्ट देखता है। उसका रीज़न ये है कि मैकबेथ के द्वारा बैंको की हत्या कर दी जाती है। जो बैंको था वो स्कॉटलैंड का राजा था और मैकबेथ जो है उसका सेनापति था। और मैकबेथ बहुत पराक्रमी भी था, तो इसलिए राजा को उस पर पूरा भरोसा होता था। तो एक बार किसी अन्य जो राज्य था, तो देश था, वहाँ के राजा ने
युद्ध कर दिया, स्कॉटलैंड पर आक्रमण कर दिया। तो जो स्कॉटलैंड का राजा था बैंको, उसने पूरा जो संचालन था वो मैकबेथ के हाथ में दे दिया। मैकबेथ ने उस युद्ध को बहुत बहादुरी के साथ में लड़ा और उस युद्ध में विजयी हुआ। तो तभी होता क्या है कि मैकबेथ और उसके जो साथी थे वो शाम होने से पहले एक सुनसान रास्ते से गुजरते हैं। तो तभी जो है तभी क्या होता है कि उनको जो है 3 परछाई दिखाई देती है मैकबेथ को। और मैकबेथ को 3 परछाई जो दिखाई देती है वो 3 जादूगरनी होती हैं। और जो मूल मैकबेथ बुक है उसमें विच शब्द का प्रयोग किया गया है, तो जिसका अर्थ आप जादूगरनी कह सकते हैं या चुड़ैल, डाइन, इस तरह से कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो उनमें से जो एक पहली जादूगरनी होती है वो उसको ग्लैमिस का अमात्य कहकर पुकारती है। तभी जो है दूसरी जो जादूगरनी होती है वो कहते हैं कि कैडर के स्वामी हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, यानी वो उसको कैडर का स्वामी कहकर बुलाती है। तभी तीसरी जो जादूगरनी होती है वो उसको स्कॉटलैंड का भावी सम्राट कहकर पुकारती है। तो जैसे ही जो मैकबेथ और उसके साथी जो थे उसके साथ में वो स्कॉटलैंड पहुंचते तो राजा उससे खुश हो जाता है, उसको जो है कैडर के स्वामी की उपाधि दे देता है। तो तभी जो है मैकबेथ के दिमाग में बात घूमने लगती है कि मुझे जो है स्कॉटलैंड का राजा बनना है। तो इसी कारण जो है वो बैंको की हत्या कर देता है। यही कारण है कि जो बैंको की हत्या के बाद में बैंको का जो भूत है वो उसको उसके राज सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाई देता है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, मैकबेथ जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक ट्रेजेडी प्ले है, और जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई 4 ट्रेजेडी होंगी, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। दोस्तों संसार की 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी जो हैं उनमें से ये एक होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है दोस्तों। Cowards die many times before their death. The valiant never taste of death at once. These lines have been taken from. तो यहाँ पर जूलियस सीजर के द्वारा ये लाइन दोस्तों बोली गई है कि जो एक कायर है वो अपनी मृत्यु से पहले अनेक बार मरता है, लेकिन जो वीर होता है वो कभी मृत्यु का टेस्ट नहीं चखता है। तो ये लाइन जो ली गई दोस्तों जूलियस सीजर से ली गई है और जूलियस सीजर के द्वारा ही दोस्तों ये बोली गई हैं। ध्यान दीजिए, ये जूलियस सीजर प्ले से ली गई हैं और जूलियस सीजर के द्वारा ही जो उसका प्ले का नायक है उसके द्वारा बोली गई हैं। और जूलियस सीजर जैसा कि एक रोमन ट्रेजेडी है, ये हमने आपको ऊपर के क्वेश्चन में ही बता दिया था। दोस्तों जूलियस सीजर के द्वारा ये लाइन जो प्ले का सेकंड एक्ट होता है और सेकंड सीन में ये बोली जाती हैं। दोस्तों एक ट्रेजेडी प्ले है और महान ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो यहां से जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 होगा शेक्सपियर वाज बोर्न इन। शेक्सपियर का जन्म हुआ था। तो कई बार एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि शेक्सपियर का जन्म जो हुआ था वो 1564 में हुआ था, 23 अप्रैल। कब हुआ था दोस्तों? 23 अप्रैल 1564 को उनका जन्म जो है हुआ था। और देखिए नेक्स्ट होगा द राइटर ऑफ कैरोलिनस इज। दोस्तों जो राइटर होंगे कैरोलिनस के वो कौन होंगे? तो ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा सी, विलियम शेक्सपियर। और दोस्तों विलियम शेक्सपियर का जन्म जैसा कि हमने ऊपर बता दिया था कि 23 अप्रैल 1564 को हुआ था, लेकिन वो स्टार्टफोर्ड ऑन एवन में हुआ था जो कि वारविकशायर में होता है। और शेक्सपियर का विवाह जो दोस्तों हुआ था वो एन्ने हाथवे से हुआ था, जो उम्र में उनसे लगभग 8 वर्ष बड़ी थी। और ये बात कहें अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिस समय शेक्सपियर का विवाह हुआ था तो उस समय उनकी एज क्या थी? दोस्तों जिस समय शेक्सपियर ने एन्ने हाथवे से शादी की थी उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष थी। और एन्ने शेक्सपियर या एन्ने हाथवे हम कहें, उनकी उम्र 26 ईयर थी, क्योंकि वो उनसे 8 वर्ष जो है सीनियर थी। और
एक चीज़ और मेंशन करा जाएंगे, तो विलियम शेक्सपियर ने जो शादी की थी या मैरिज उनकी जो हुई थी वो 1582 में होती है, और 1587 में उन्होंने जो है अपने नेटिव टाउन को छोड़कर लंदन जाने का जो है निश्चय किया। यानी एक कोई जॉब की तलाश में वो लंदन चले गए, और वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने एक एक्टर के रूप में वर्क किया, और उसके बाद में उन्होंने एक ड्रामाटिस्ट के रूप में जो है बाद में वर्क किया। और शेक्सपियर ने जो है ओवरऑल 37 प्लेज, 150 सोनेट्स और 2 लॉन्ग जो पोएम्स थी कंपोज उन्होंने की थी। और 4 जो महान ग्रेट ट्रेजेडी है उनकी, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। दोस्तों जो वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर ट्रेजेडी है, और बाद में जो है वो अपने घर वापस आ गए थे। ठीक, तो ये चीज़ें थी हमने शेक्सपियर के विषय में जानी। और कैरोलिनियस के विषय में दी जाने तो कोरोलोनियस भी जो है एक ट्रेजेडी प्ले है, और ये इनके जो ट्रेजेडी प्ले हैं, रोमन प्लेज हैं, उनके ग्रुप से ये बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका होगा, द फॉल्ट डे ब्रूटस इज नॉट आर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स। कैसियस मेड दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस बिकॉज में कैसियस के द्वारा बोला गया है। तो ये क्यों बोला जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो सही होगा आपका। ही वॉज जेलस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर एंड वांटेड टू इंसाइट ब्रूटस एट वंस अगेंस्ट सीजर। यानी कि जो कैसियस होता है वो जूलियस सीजर की जो ग्रोइंग पावर होती है उससे वो जेलस करता है, और ब्रूटस को इंसाइट यानी भड़काने के लिए वो इन लाइनों को ब्रूटस के सामने बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हमारा। रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोर स्टेप्स। रिकलेक्ट मतलब रोमियो एंड जूलियट को आप माइंड कीजिए, और ये बताइए कि लाइन का जो है अर्थ क्या होगा कि मेरी जिंदगी मेरी शत्रु का, मतलब माई लाइफ इज माई फोर्स डेब्ट्स, यानी कि मेरा जीवन मेरे शत्रु का कर्ज है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट ही लव्ड जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली। यानी रोमियो जो जूलियट से प्यार करता है, जूलियट को लव करता है, वो दोस्तों उसकी जो एनिमी फैमिली थी जूलियट की फैमिली और रोमियो की फैमिली में आपस में एनिमिटी थी, तो वो इसलिए इन लाइनों को बोलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द बेस्ट प्लेज, द टेम्पेस्ट इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, ही वाज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाय विच इंसिडेंट। शेक्सपियर का एक बेहतरीन प्ले जो अच्छे उनके द्वारा लिखे गए प्ले हैं उनमें से एक होगा टेम्पेस्ट, और उनका ये ऑलमोस्ट लास्ट प्ले था। तो इनको उन्होंने किस घटना से प्रभावित होकर लिखा था, तो डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका होगा सी सही, रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ ए शिप दैट हैड डिसअपीयर्ड। यानी बरमूडा के एक अननोन आइलैंड पर की एक घटना है 1609 में। वहाँ पर एक शिप जो है रैक हो गया था तूफान की वजह से, है ना। तो उस पर जो ये माना जाता है कि उस पर जो नाविक सवार थे या जो भी सैलर थे उन सभी को डेड मान लिया जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद जो है वो वापस आ जाते हैं, और जो बरमूडा का अननोन द्वीप था उसको आइल ऑफ डेविल्स के नाम से जाना जाने लगता है। तो ये स्टोरी थी, शेक्सपियर ने इसको ध्यान दिया, फोकस किया, और टेम्पेस्ट के रूप में रिजल्ट आपके सामने है। इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि शेक्सपियर को जो है एक बेहतरीन फेयरवेल जो है दर्शकों के द्वारा देने का मौका मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। व्हाट इज द ईयर ऑफ द डेथ ऑफ शेक्सपियर। दोस्तों शेक्सपियर की जो डेथ का ईयर होगा वो होगा 1616। तो ऑप्शन नंबर 3, 23 अप्रैल 1616 में उनकी डेथ हुई थी, और वो जो है 1611 में लंदन से वापस आ गए थे अपने गांव। ठीक है, तो उसके जब उनकी जो शुरू में उन्होंने नेटिव अपने विलेज को छोड़ दिया था,
तो 1611 में वो वापस आ गए थे और आफ्टर 5 years दैट उनकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 होगा शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज प्रोड्यूस इन। दोस्तों शेक्सपियर का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस होगा वो प्रोड्यूस हुआ था 1596 में। और दोस्तों ये एक कॉमेडी, ये कहें कि ट्रेजी कॉमेडी प्ले है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया और इसको 1596 में पब्लिश किया गया था। और इसका जो ड्रामेटिक सीन्स है और जो इसका करेक्टर है शाइलॉक, जो जेविस है, मनी लैंडर के रूप में कह सकते हैं, उसके लिए जो है विशेष रूप से सीरियल जो है, जो प्ले है, जाना जाता है। 13 आपका होगा पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बुक्स। पैराडाइज लॉस्ट में टोटल कितनी किताबें हैं? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 12 बुक्स। डी फ्रेंड्स 1665 में ये कंप्लीट हो गई थी और 1667 में इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था विद द 10 बुक्स। और आफ्टर दैट 1674 में इसमें 2 बुक्स को और इंक्लूड किया गया था और 2 बुक्स वो अलग से इंक्लूड नहीं की थी। बुक नंबर 7 और बुक नंबर 9 जो थी उन्हीं को जो है 2-2 बुक्स में डिवाइड कर दिया गया था। तो इस तरह से ओवरऑल जो है ये 1674 में 12 बुक्स के साथ में इसका सेकंड एडिशन आया। जॉन मिल्टन साहब ने जो है अनविलिंगली इसमें डेविल पार्टी का पक्ष लिया है, ठीक। और स्पेशली जो है ये अपने जो बायोग्राफिकल पैसेज है दोस्तों उसके लिए जो ये प्रसिद्ध है और जो ग्रैंड स्टाइल है उसके द्वारा इसको प्रेज किया गया है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एपिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक एपिक होगा? तो आंसर होगा पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट के विषय में दोस्तों ऊपर हमने आपको एक माइन्यूट समरी दे दी है। लाइसिडस इज रिटिन, लाइसिडस होगा तो ये होगा एक पास्टरल इलेजी और इनके फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, जिनकी मृत्यु समुद्र में डूबने के कारण हुई थी, तो उनकी याद में इसको लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड। तो पैराडाइज लॉस्ट को कंप्लीट किया गया था 1665 में और दोस्तों ये एक एपिक पोएम होगी। अगर ये कहें कि पोएम की जो स्टार्ट है एक इन्वोकेशन के साथ में होती है और इन्वोकेशन वो क्या होता है दोस्तों, द गॉडेस ऑफ म्यूज, यानी जो म्यूज का जो इन्वोकेशन है उसके साथ में होती है। और द पोएम्स ओपन विद द फॉलोइंग लाइंस, यानी निम्नलिखित में से कुछ लाइन होंगी उसके द्वारा शुरू होती है, जैसे ऑफ द मैन फर्स्ट डिसोबीडेंस, कुछ इस तरह से है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine। तो पैराडाइज लॉस्ट में जो है शेक्सपियर जो है किसको एक्यूज करते हैं? तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो एंग्लिकन क्लेजी जो होता है उसको भी एक्यूज करते हैं और कावालियर पॉइंट्स को भी जो है वो एक्यूज करते हैं और द अपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ उसको भी जो वो एक्यूज करते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, द पोइट ऑफ द फेमस पोएम डैफोडिल इज। दोस्तों डैफोडिल के जो पोइट राइटर होंगे वो होंगे आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, हु कोटेड दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजेडी, द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी एंड करेक्टर होल्ड द सेकंड प्लेस। यानी किसने कहा है कि ट्रेजेडी जो है यानी प्लॉट जो है ट्रेजेडी की आत्मा के रूप में उन्होंने माना है और करेक्टर को सेकंड प्लेस दिया है? तो ये दोस्तों आपके महान दार्शनिक एरिस्टोटल के जो है ये थॉट्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम केवल 20 प्रश्न को ही रखेंगे, तो वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए उसका भी ध्यान रखना होता है। आगे के प्रश्न को अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।